देखिए आज किसका पढ़ा जाएगा, तो उत्तल लेंस का ना, अवतल अवतल लेंस नहीं जी, दर्पण दर्पण ना कि लेंस बोल देंगे, नहीं ना। पीछे जो हमने क्या किया है, अवतल दर्पण का करवा दिया, आज उत्तल लेंस के लिए क्या है, उत्तल दर्पण के लिए ना। आज जो है कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का क्या किया जाएगा, निगमन कर दिया जाए। निगमन, नियमन नहीं, निगमन, निगमन बोले हैं। देखिए उत्तल दर्पण बोला है, अवतल दर्पण का तो हो गया, अब उत्तल दर्पण तो जैसे देख लेते हैं पहले बनाने की जो क्राइटेरिया कैसे बनेगा ना। मान लेते हैं कि कोई क्या है, एक उत्तल दर्पण है ना। हम यहीं पर बना देते हैं, इधर उधर क्यों बनाए, इसको मिटा दिए, फिर से बना दे रहे हैं, फिर से बना देंगे वही। ये क्या है, दर्पण है, कलर नहीं हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि दर्पण है। दर्पण है और इसके द्वारक क्या मान लेंगे, M1 और M2 इसके द्वारक है। खींचने की क्राइटेरिया है, पहले अवतल दर्पण खींच लिए। अब इसके क्या करेंगे, ध्रुव से एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष ना। इसके मध्य बिंदु से दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचते हैं जिसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और ये जो द्वारक पर जो जाकर काटेगा उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव P, यही ना। अब वस्तु को रखा जाएगा तभी तो पता चलेगा। अब क्या किया जाए, वस्तु को रखा जाए। वस्तु मान लेते हैं कहीं है ना, जिसको क्या मान लेते हैं, B और A, यानी AB कोई वस्तु है और वस्तु से सीधी जो जाएगी समांतर रेखाएं ना, सीधी एक किरण रेखा खींच दें जो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, और टकरा कर क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, होगा ना, टकरा कर वापस चला जाएगा। चला गया, हो गया। ये तो आप लोगों को पता है। ये दर्पण के लिए तो ये होता है कि टकरा कर वापस चले जाते हैं प्रकाश किरण, है ना। अब ये देखिए दर्पण की दूसरी ओर इसके क्या होते हैं, फोकस दूरी होती है, फोकस तल, और वक्रता केंद्र उधर ही होगा क्योंकि इस साइड तो होंगे नहीं। तो इसको मान लेते हैं कहीं आगे दर्पण के दूसरे साइड क्या किया है, जाकर कहीं एक बिंदु पर काटा है ना, जिसको क्या मान लेते हैं, फोकस F ना, फोकस F। और बिंदु A से एक सीधी रेखा खींच दें जो कहाँ जाकर काट देगी, C पर, उस वक्रता केंद्र पर। अब देखिए जो यहाँ से ले गए थे वस्तु के शीर्ष से, जो एक सीधी रेखा लेकर गए थे वक्रता केंद्र पर, तो फोकस जो दूरी थी, फोकस जो तल था, उसको कहीं एक बिंदु पर जाकर क्या किया है, काटा है। यही काटान बिंदु ही क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समझ गए, एकदम कुछ नहीं, यही किए हैं ना। और ये क्या करते हैं, जिस लाइन से जाता है उसी लाइन में क्या हो जाते हैं, वापस भी आ जाता है। यही ना है दर्पण का शुद्ध नियम में कि वक्रता केंद्र से जो रेखा जाएगी उसी मार्ग से क्या होती है, वापस भी आ जाती है। ये हो गया। अब सबका नाम लिख दें, इसको मान लेते हैं M, और यहीं से क्या कर देंगे, एक लंब रेखा खींच देते हैं जिसका नाम क्या है, N। हो गया। और ये क्या हो जाएगा, O। मान लेते हैं कि जो दर्पण पर जाकर जो बिंदु काटा है उसे O मान लेते हैं। ये सब जितनी थी फिगर, हो गया ना। तो वही किए हैं क्या कि उत्तल दर्पण में AB का प्रतिबिंब, AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश, ये ना है क्या, B डैश और A डैश, है ना। अच्छा नहीं, सही है, सीधा ही बन रहा है ना बच्चा। अवतल में क्या होते हैं, उल्टा हो जाते हैं, लेकिन उत्तल में क्या होंगे, जो इधर है वही इधर भी रहेंगे। क्या है, आभासी है, सीधा है, और वस्तु से क्या है, छोटा है ना। ये देखिए इतना बड़ा बना है, इधर ही आकर क्या हो गया, छोटा हो गया है ना। तो छोटा तथा वस्तु से दूसरी ओर बना है, दूसरी ओर बना है, उसी ओर नहीं ना बना है,
दूसरी ओर बन गया है, तब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसी के आगे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका पहले नाम लिख दिया जाए, कौन क्या है। आए ना, देखिए पी बी क्या है, देखिए पी बी वस्तु की क्या है, दूरी है, और किस साइड है, बाय साइड है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा कि नहीं होगा, यू होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव। अब बताइएगा, प्राण पी बी डैश ना, पी बी डैश क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, प्लस भी, क्यों, क्योंकि राइट साइड है, उस साइड है ना, दूसरे साइड, और जब दूसरे साइड बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। इसी तरह पी एफ क्या हो जाएंगे, प्लस एफ होगा, और पी सी बराबर प्लस आर बराबर 2F हो जाएगा ना, यही है ना। तो वही चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो सब क्या करेंगे, लिखा जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, पी बी दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी पी बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू न, और इसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, पी बी डैश ना, प्लस भी, इसके बाद फोकस दूरी ना, दर्पण से फोकस दूरी पी एफ बराबर प्लस एफ होगा, और दर्पण से वक्रता त्रिज्या क्या, पी सी बराबर प्लस आर बराबर प्लस 2। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें थी बता दिए, है ना। माने यही आपको लिखना कुछ रहेगा, पहले फिगर जो बनाएंगे तो थोड़ी सी उसको क्या करना पड़ता है, व्याख्या करना पड़ता है। 6 नंबर का आएगा ये, आपके एग्जाम बोर्ड में 6 नंबर एकदम फिक्स है इसका। ये कहीं जाएगा नहीं, या तो अवतल का पूछ देता है या तो फिर उत्तल का, लेकिन पूछेगा श्योर है। तब क्यों ना पहले ही से तैयार कर लेंगे, बहुत समय है तो पहले ही से तैयार किए रहेंगे तो हो जाएगा, है ना। तब आगे देखें, इसको तो लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर दें, इरेज कर दें ना, तब आगे तभी तो देखेंगे। इतने का तो आपका क्या कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हाँ क्यों इतने में कर लेते हैं तो नहीं होता, इसीलिए हमको थोड़ा सा कर देंगे तो एक बार में पूरा एकदम आ जाएंगे इस पर। अब देखिए, देखते हैं पहले, अब त्रिभुज ले लेते हैं ना, इसको रखे रहेंगे, काम करेगा अभी, ये जरूरी है। 2 त्रिभुज लेने जा रहे हैं, कौन कौन सा, देखिए ये तो है ना, सी, इसका नाम बी और ए, यहीं पर एक बिंदु काटा है, बी डैश ए डैश। तो 2 त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं, एगो पूरा है, एगो का है छोटका, है ना। छोटका को हम नीचे लिख दें, लीजिए हम इसी छोटका को हम ऐसे कर देते हैं, सी बी डैश ए डैश। अब हो गया ना।
यही जो काटे थे छोटका को नीचे कर दिए। तब हम मान लेते हैं क्या त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या है, समकोणिक है ना। तो इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी लंब के बटे में लंब और आधार के बटे में। इतना तो क्लियर हो गया ना, बात बहुत आसान हो गया है। और क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। अतः क्या करेंगे, ए बी के बटे में ए डैश बराबर बी सी के बटे में बी डैश सी, यानी इसके बटे में ये और इसके बटे में हो गया। ये तो खत्म, एक त्रिभुज का काम खत्म। फिर से क्या करेंगे, एक और त्रिभुज लेकर आए। अब देखिएगा एक काम हो गया, इनको मान लिया समीकरण नंबर 1, इनको रखे रहिएगा, बड़ा काम की चीज है ये वाला, बहुत काम का चीज है, समझ गए ना। अब देखिए कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, एम एन एफ, ऐसे बना है एन एम और एफ, बोलिए बच्चा, है ना ये। और दूसरा त्रिभुज फिर से यही वाला लेंगे, सी बी डैश, क्यों क्यों वो तो ले लिया, पहले ले लिया वाला त्रिभुज। हाँ तो दूसरा कौन सा, अच्छा हाँ ए डैश बी डैश और एफ, ठीक, एफ और ये ए डैश। समझदार हो गए आप लोग, समझदार हो गए थे कि ये वाला एक तो इसी में है ना, और इसी में वही छोटका ऐसे काट दिया है ना, इसी में छोटका काटा है ना, ये वही पूरा है ना, और इसी में क्या है, छोटका है। छोटुआ को क्या करेंगे, अलग कर देते है ना, छोटुआ को अलग करेंगे, छोटिया को रहने देंगे ना। तो देखिए फिर से लंब के बटे में लंब और आधार के बटे में, क्लियर है, यानी एम एन। तो पहले क्या लिखेंगे, इसी तरह का त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या होगा, समकोणिक है। तब क्या करेंगे, तब एम एन के बटे में ए डैश बी डैश होगा बराबर एफ एन, यही होगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें जो रहेगा वही क्रिया इसमें भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एफ एन के बटे में बी डैश एफ, है ना। अब थोड़ा सा देखा जाए, एफ एन जो है किसके बराबर है, तो ए बी के बराबर है ना, क्योंकि हाई जो ए बी जो है वही तो दर्पण पर जाकर पड़ा है उसका, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा ना। चूंकि ए बी बराबर एम एन बराबर वस्तु की लंबाई, यही है ना, एकदम श्योर है, लग रहा है कि हम लोग सही जा रहे हैं ना जी। तब क्या करेंगे, एम एन के जगह पर क्या रख दें, ए बी रख सकते हैं ना, एम एन के जगह पर ए बी, उधर हो जाइए तब दिखे लगी ना, इस सर हो जाइए यहाँ पर दिखने लगेगा ना। आप ही लोगों का ये है, ये मंडली आप ही लोगों की है, हमारी नहीं है। आप लोग खुश तो हम खुश, है ना। आप लोगों का जो होगा रिएक्शन तो हमारा भी होगा, रिएक्शन हो जाएगा। जब तक आप लोगों का एक्शन नहीं होगा तो हम भी क्या रिएक्शन देंगे। तो देखिए पूरा ये आप लोगों की मंडली है, जैसे सजाइए। तो क्या करेंगे, एम एन के जगह पर ए बी रख देना, ए बी बराबर ए डैश बराबर
एफ एन आइए एफ एन अपान के बी डैश बी डैश लगा दिए। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दिख रहे हैं। LHS क्या है तो RHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, एकदम क्लियर है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या कर दे कि तुलना करने पर कर दिए। देखते हैं तुलना करने पर क्या होता है। BC अपन बराबर FN अपन के B डैश F है ना। समीकरण नंबर देखिए, अब इनका हटा दें, भाई त्रिभुज की या कोई काम नहीं है ना। अब थोड़ा सा कुछ देखा जाए। ये देखिए यम जो है किसके करीब है तो P के करीब है ना। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, जैसे है ना ये, तो इसी में एकदम बहुत छोटा द्वारक है, एकदम पास में। यम जो है किसके पास है तो P के पास है। तो जो हम यहाँ पर क्या लिखे FN, इसको क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है। तब क्या करेंगे, FN बराबर क्या लिख दें, PF लिख दें। FN बराबर क्या हो गया PF। तो FN का मान रख दें यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में। तो क्या लिखेंगे, BC अपन के B डैश C बराबर PF अपन के B डैश। हो गया ना। यहाँ तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो क्राइटेरिया है, अब जोड़ने घटाना सबकी क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जितने की है सबकी क्या कर दिया जाए, वैल्यू रख दिया जाएगा। पहले तो जोड़े घटाएंगे, ठीक है। तो पहले इतने का क्या कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका मिटा दे ना जी। हाँ ले लिया जाए ना। हाँ हम इसको रखे हैं अभी, क्योंकि ये इसी का तो मेन काम है। अब देखिए BC कहीं दिख रहा है, B और C बहुत लंबी हो गई लाइन ना। यहाँ पर एक लाइन है जिसका क्या है B और C, बीचा में क्या है P है ना। तो दोनों को जोड़ सकते हैं कि नहीं। भाई टोटल लाइन को क्या लिख सकते हैं, BP और प्लस PC लिख सकते हैं ना, या PB और प्लस P लिखेंगे, दोनों को जोड़ दें। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC या प्लस PB ना प्लस PC बटे में B डैश C। भाई क्या कहिए, तो पहले ही लिख दें। सब दूरी कहाँ से लिया जाएगा, ध्रुव से। ध्रुव को पहले रखेंगे, सब में कॉमन ध्रुव रहेगा, यानी P। तो क्या है C, अब बीच में क्या है B डैश C। तो क्या है B डैश, यही है ना, ये ना है वाट। तो PC माइनस PB डैश, क्योंकि यही निकाल रहे हैं ना। तो टोटल में से इसको क्या कर दें, घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस PB डैश होगा। भाई टोटल में से इसको क्या कर दिए, ये हो गया। फिर PF को तो 10 का 10 रख देते हैं, क्योंकि वो क्या है, फोकस दूरी।
इसको क्या घटाने की जरूरत है, ये तो डायरेक्ट यहीं से दिया है वैल्यू। अब देखिए बी डैश एफ, फिर से पी एफ और यही है ना यहाँ पर। चलिए पी बी डैश एफ, हाई दूरी निकालना है ना, तो टोटल दूरी क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी बी डैश, क्या होगा पी एफ माइनस पी डैश, हो गया। अब सबका मान लिखे थे, अब सबका मान देख लिया जाए ना। अब देखिए पी बी है क्या, वस्तु की, पी बी जो है वस्तु की दूरी, यही ना दिखाए थे, तो क्या लिखेंगे माइनस यू, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखेंगे सब। चिन्ह परिपाटी जानते हैं ना, धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक। तो यू पीसी क्या है, पीसी वक्रता त्रिज्या है ना, पीसी बराबर आर है तो क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा ना, 2f हो जाएगा। आर है लेकिन आर किसके बराबर हो जाते हैं, 2f के बराबर हो जाते हैं, होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2f अपान के पीसी फिर से है 2f माइनस पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है ना, ये क्या है प्लस भी होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, पी एफ क्या है एफ, पी एफ एफ पी बी डैश यू, हो गया ना। सबकी वैल्यू जो लिखे थे यहाँ पर साइड में एक बार वही वहाँ पर रख दिया है ना। अब क्या किया जाए, तिर्यक गुणा कर दें, माइनस यू प्लस 2f, एफ माइनस भी बराबर एफ आई 2f माइनस भी, गुणा करें यू का एक बार इसमें करें, माइनस यू एफ प्लस यू और भी में करेंगे तो क्या होगा यू भी हो जाएगा, दोनों माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह इसका इसमें करें माइनस 2f भी, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब इसके बाद इनको कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कर दें कि नहीं, सेम सेम है, सेम सेम है तो काट देते हैं। इनको क्या करेंगे पक्षांतर कर दें, एक आ जाएंगे यू एफ प्लस यू भी, और इधर ही आ जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, अच्छा ये अभी लिखना है ना 2f भी प्लस एफ भी बराबर 0, माइनस यू एफ प्लस यू भी आई क्या हो जाएंगे बराबर 0, हो गया। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देते हैं। देखिए दोनों तरफ अब क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग दे देते हैं, तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ यू भी एफ से दे दें, तो माइनस यू एफ अपान के यू भी प्लस यू भी अपान के यू भी एफ बराबर 0, 0 के अपान यू भी, भाई तो 0 हो जाएंगे, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से कुछ कट रहे हैं, यू कट गया, एफ और एफ कट गया, तो क्या बचा 1 अपान के भी बचा है ना, वो भी कैसा बचा है तो 1 अपान के भी। ऐसा ही यू भी क्या हो गया, कट गए तो क्या बचा 1 बाई एफ, वो क्या है धनात्मक, और एफ भी और एफ भी कट गए, माइनस 1 बाई यू बराबर 0। जो निगेटिव है उनको दूसरे साइड लेते चले जाए, वो पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान के एफ बराबर 1 बाई भी प्लस 1 बाई
यही ना प्रूफ करना था जी। हो गया, आ गया। हाँ यहाँ पर हाँ लीजिए, भी को भी काट दिए। इनको क्या कर देते हैं, बराबर जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया एकदम। एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने से ना तो एकदम श्योर हो जाएगा। समझ गया ना। तो अब देखिए, अवतल दर्पण का बता दिए, सूत्र का निगमन, उत्तल दर्पण का भी बता दिए। अब क्या बचेगा इससे रिलेटेड, जो है न्यूमेरिकल आंतरिक प्रश्न ना, उसको भी तो पढ़ा जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये न आकर न्यूमेरिकल पूछ दे, तब का न्यूमेरिकल आते हैं इससे बोर्ड में आप लोगों को एकदम मिलेंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले टर्म पर पढ़ेंगे ना, अगले टर्म पर, यानी अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है।